जल्दी आराम फरमा लिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका चांद था सबब 22 कहाँ डल जाती है, तो उसे तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और रहे और वो उड़ नहीं रही। लेकिन अब मैं खुद भूल चुकी हूँ उसके बेहोशी के आलम में मैं क्या ही इतना गाँव के निस्बत ओपन एयर नहीं होता। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी फाइन इन माई लाइफ। अच्छा जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था ना कि एक व्लॉग रेडी है, पर उसका रेडी होना मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे रेडी होना है पहले, फिर व्लॉग में रेडी होना है ना? नहीं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। और मैं आपको टाइटल से बताती चलूँ, वर्बली भी मैं आपको बताती चलूँ कि हाँ बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। इसका मतलब है कि आपको पढ़ना आता है, मतलब आपको आता है पढ़ना, ठीक है? तो हाँ बिल्कुल, ये शाम की रूटीन है और इट्स नॉट अ स्पेसिफिक शाम की असल वाली ऑथेंटिक वाली रूटीन मैंने फिर भी आपको नहीं दिखाई। बट मीनवाइल इतना कैमरा क्यों घूम रहा है? बट फिर भी मैंने आपको जितना मैं मेरी औकात या जितना मैं कैपेसिटी थी मेरे पास, मैं उतना आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? और मैं बताऊंगी आपको कि हम गांव की शाम की रूटीन में क्या करते हैं। अच्छा, पीछे मैं बेर खा रही थी जो कि हमारे घर में लगे हुए बेर हैं, ऑर्गेनिक बेर हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हांडिया बन रही है और अभी भी हम बेर खा रहे हैं एज़ यूजुअल, खाते पीते रहते लोग। हाँ, मैं यहाँ आराम से बैठी हुई थी। अच्छा, मैंने सोचा मैं टाइटल लिखूँगी कि अच्छा मैंने बनाया शाम का खाना लेकिन फिर मुझे याद आया कौन यकीन करेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कैफ़ी सच बोलते हैं। मैं कहना यही चाह रही थी टाइटल में कि मैंने बनाया शाम का खाना साथ बैठ के मम्मा के मम्मा ने बनाया मेनली, मैं बस साथ बैठी हुई थी। और इस तरह से जो है ना, इस दफ़ा आज की हांडी शाम की जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मामा बना रही हैं और आपकी व्लॉगर बाजी भी साथ में बैठी हुई थी और बस वो खा रही थी, बेर खा रही थी। इसको बेर ही कहते हैं ना? हाँ, बेर ही कहते हैं। अच्छा खैर, हांडियाँ बन रही थी ऊपर और गांव की शाम की हांडी मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि बन क्या रहा था। चिकन और आई थिंक शलजम थे। आप जब डालेंगे ना लास्ट पर तो आप फिर देख लीजिएगा कि क्या थे। मुझे लग रहा है शलजम ही थे आई थिंक। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि मम्मा जो है हांडी बना रही है और मैं आपको बताऊँ कि मुझे आग जलानी आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट टाइम जब मैं गई थी गाँव में, तो मैंने मैक्रोनीज़ बनाई थी, तो वो ऐसे ही नहीं बन जाती। प्रॉपर एक मेहनत चाहिए होती है विलेज में, स्पेशली कोई चीज़ कोई काम करने के लिए, स्पेशली जो लोग शहरों से आए होते हैं ना। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, जब वो गांव में जाती हैं तो वो इतना कोई ऐसे बनी होती है ना, porque पता नहीं मुझे ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता। ओ माय गॉड, ये तो हैंड्स हैं, इनको पीछे रखो, मुझे डर लगता है ETC। बट मेरा उनसे हाल थोड़ा बेहतर है। मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, मैंने मैक्रोनीज़ बनाई थी ना, तो वो आग ऐसे ही नहीं जल जाती, हांडियाँ ऐसे ही नहीं बन जाती, मैंने बनाई हुई है। तो अगर जो कर लेता है तो वो एक प्रो इंसान से घट नहीं है। अच्छा खैर, हैंड्स से डरना एक अलग बात है, मतलब लड़कियां डरती हैं, मेरी दोस्तें भी हैं वो भी खैर डॉगीज़ से, इस तरह से मतलब मैं भी थोड़ा सा हूँ लेकिन बेहतर हूँ, हाल थोड़ा बेहतर। अच्छा खैर, हंडियाँ यहाँ पर बन रही है। मौसम की सूरत हाल आप चेक कर सकते हैं। मैं अपने आप को मौसम की आगाही वाला नुमाइंदा समझ रही हूँ। ओ माय गॉड, क्या व्यू है यार। वी जो बना हुआ था ना परिंदों का, परिंदे भी अपने घर लौट रहे हैं, इस बात की अलामत है कि शाम का वक्त है। और शाम के वक्त बाजी आपके लिए जो है व्लॉग रिकॉर्ड कर रही है बहुत मुश्किल से। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं है ना, वो चाहती हैं कि घर के काम जल्दी से हो जाए। और स्पेशली गांव में लोग यही चाह रहे होते हैं कि अच्छा सुबह का वक्त है तो हांडी शांडी जो है ना, रोटियाँ छोटियाँ जल्दी से निपट जाएँ। शाम का वक्त हो जाए तो वो बड़ा आ जाता है कि अच्छा रात हो गई। बट सुबह जो रोशनी की होती है ना, होता है कि उसमें ज़्यादातर काम उसमें ही हो जाए, फिर रात में जो है जल्दी आराम फरमा लिया जाए। सुबह के उजाले में जो है गाँव के काम निपटा लिए जाते हैं इन शॉर्ट। तो अभी जो है इतनी रोशनी है कि मेरी फ्लैश लाइट के बगैर भी आपको मेरा कैमरा दिखा पा रहा है ना। तो इस वक्त जो है हम अपना शाम का मतलब रात का खाना बना रहे हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं इतना बोलती हूँ ना कि मैं व्लॉग के अंदर क्या हो रहा है सूरत हाल वो भूल जाती हूँ। अच्छा खैर, मैंने आपको पीछे मक्खियाँ दिखाई ना, तो ये मक्खियाँ भी एक गाँव की खूबसूरती है कि ओपन एयर में जो है मक्खियाँ बैठती हैं, तो उस चीज़ का भी जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। तो गाँव में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, शहर में इन सब बातों का पता ही नहीं होता। बाकी दरवाजे बंद होते हैं, इतना गांव के निस्बत ओपन एयर नहीं होता, तो मक्खियाँ बहुत कम होती हैं। पर गांव की मक्खियाँ तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा, गांव की मक्खियों पर मैं एक अलग व्लॉग बना सकती हूँ कि वो गांव की मक्खियाँ इतनी कोई ढीठ होती हैं कि वो आप उनको उड़ाने की भी कोशिश करेंगे ना तो वो उड़ेंगी नहीं। मतलब कोई अलग ही उनमें एटीट्यूड होता है गांव की मक्खियों में कि वो उनको आप उड़ाएंगे ना, अपने ऊपर से उड़ाएंगे, कहीं बैठे होंगे तो उड़ाएंगे, तो वो एक दो उड़ेंगी और जो बाकी 4-5 बैठे हुई होंगी ना वो नहीं उड़ेंगी। मतलब आप सोचेंगे कि यार मक्खी आप उड़ा रहे हैं और वो उड़ नहीं रही, तो आप सोचेंगे यार ये क्या मक्खियाँ हैं यार, अलग ही स्वैग है इनका। फिर उनको अच्छे खासा ऐसे झंझोड़ के उनको बेहोशी की आलम में होती है, पता नहीं क्या होता है, फिर उनको उठाना पड़ता है नींद से, फिर वो उठती हैं और फिर जो है ना मामलात साफ़ होते हैं। सो यहाँ हम पोस्ट मारते हुए और आपको बताते हुए कि हम आपसे अपनी ज़िंदगी का सारा कुछ शेयर कर रहे हैं जो मैं कर सकती हूँ। और यहाँ काम जो है मैंने आपको बताया था ना कि नहीं बताया था, आई डिडंट रिमेंबर दैट, कि हांडी जो है लकड़ियों पर बहुत स्लो बनती है और अचानक से मेरी आवाज़ स्लो हो गई है क्योंकि मैं ये दूसरा दिन अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी तबीयत नहीं ठीक, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई जस्ट रिसेंटली विजिट टू माई डॉक्टर एंड रिसेंट टेक माई मेडिसिन, तो आप गुजारा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये शाम की रूटीन का व्लॉग ना हो गया, मतलब मेरे लिए तो वबाल हो गया कि मैं इसको 2 दिन में एक अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर मैं यही रूटीन रही तो मैं अपनी बड़ी वाली व्लॉगर बनने का ख्वाब पूरा कैसे कर सकूँ। लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, मैंने आपको पीछे कहा ना कि लकड़ियों के पर आग देर से जो है हांडी बनती है, इतना ही अगर आग ज़्यादा जल जाए ना तो हांडी जो है वो जल जाती है, तो उस चीज़ का मैनेज करना पड़ता है। पीछे मैंने आपको दिखाया ना पौधे दिखाए, उनको पानी दिया जा रहा था और वो भी हम शाम को ही देते हैं। ऐसी कोई रूटीन बनी हुई है तो हम उसको जो है ना शाम को पानी देते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा इंग्रेडिएंट बताने थे शाम की हांडी के, लेकिन अब मैं खुद भूल चुकी हूँ उसके इंग्रेडिएंट क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है इस बात को। तो ना सिर्फ मैं आपको शाम की खाने की रूटीन बता रही हूँ बल्कि अपनी शाम भी दिखा रही हूँ, तो आपको अच्छी लग रही होगी, जो कि नेचुरल बर्ड्स और साउंड आसपास नेचुरल वाइब आपको दे रहे होंगे, दरख्त वरख्त और हर चीज़। और हाँ, लास्ट जब मैंने ग्लास पकड़ा हुआ था तो अंगूठियाँ तो मैंने इतनी पहनी हुई थी ना, जैसे किसी पीर मुरीद ने कहा है कि तुमने अपने हाथ में ये 2-3-4 अंगूठियाँ पहन के रखनी है, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और तुम बड़ी बड़ी व्लॉगर बन जाओगी। और अभी आप क्या मंज़र देख रहे हैं, हाँ, मुझे ही बताना पड़ेगा, हर काम मुझे करना पड़ेगा, हर बात मुझे ही बतानी पड़ेगी क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ, हाँ, मैं होस्ट हूँ आपकी। तो आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ज़रूर। ये हमारी हांडी बन चुकी है जो कि कोयलों के ऊपर रखी गई है ताकि वो एक्चुअली दम पर रखी गई है। बिरयानी कह रही हूँ। हांडी जो है वो ना हल्का सा बस था उसमें, बाकी सब कुछ रेडी था, तो उसको ना हमने साइड पर ना दम पर रख दिया था और ऊपर से बंद करके, ताकि जो वो थोड़ा सा लाइट सा जे है खाने नाश्ते में हांडी में वो जो है बन जाए, अच्छी तरह से गल जाए। गल तो गया हुआ था, बस उसको मैं बता रही हूँ ना आपको, हमने दम पर रखा हुआ है। और बस ये कोयले इतने मज़ेदार लग रहे थे ना, साइड पर एक अलग से रखे हुए और उसके ऊपर फिर हांडी पड़ी हुई, ओ माय गॉड। और जो चूल्हा था ना, शाम का गांव में शाम का दूध आता है, ठीक है, सुबह का अलग शाम का अलग, इस तरह से सीन होता है। तो जो शाम का दूध था ना उसको हमने चूल्हे पर रखा हुआ था ताकि वो उसको हम उबाल लें, तो वो काढ़ के जो है गांव वाले जो है दूध पीते हैं। सो हम जो है उसी को देख रहे थे और यहाँ जब मैं बैठी हुई थी ना तो इतना कोई हसीन किस्म का चाँद था
आप देख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया होगा, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और ख़ुसूसन मुझे गाँव की लकड़ियों वाली आग बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगर हमारे गाँव में गैस आ गई तो मेरी इंटरटेनमेंट का सबब बाहिस कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें मैं कर पाऊँगी, देख पाऊँगी, है ना। पर अभी तक गैस नहीं है, बट गैस प्लांट लगवाए हुए हैं, लेकिन मोस्टली घरों में नहीं है, ठीक है। और इधर इधर जो है वो भी आग हम जला रहे हैं और मुझे ये आग बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हांडी बन गई, दूध को हम उबाल रहे हैं। अब जब वो उबल जाएगा ना, उसके बाद हम जो है रोटियां बनाएंगे। रोटियां हमने लेट क्यों की, इसलिए की क्योंकि हम जो है भूख नहीं लगी हुई थी। तो हमें जो है हम ऑफ कोर्स ऊपर से आए हुए मेहमान थे ना, तो इतनी ख़ास भूख नहीं थी, तो इसलिए रोटियां डिले थी। वरना गांव के लोग तो आपको पता है जल्दी खा लेते हैं। तो पर उन्हें उन्हें भी इतनी नहीं लगी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ खाएंगे। तो इस तरह से ना जो मिलजुल के भाई बहन चारा है ना, वो चलता है गांव में। और हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हमारे चक्कर एक दूसरे के साथ लगते रहते हैं, गाँव और शहर लाहौर लाहौर इधर गाँव। और खैर, अभी मैंने आपको दिखाया, अभी भी कोई ना कोई आया हुआ था, चारपाई पर बैठा हुआ था और रोटियां यहाँ पर बन रही थी और बहुत मज़े की वाइब आ रही थी। रोटियां बन रही थी, आग जल रही थी चूल्हे में और चाँद था, आसपास मेहमान थे और बस बच्चे भी थे। चहल पहल कदमी शदमी, आपको तो पता है ना, ये सब चीज़ें आसपास हों तो मैं या फिर कोई भी बंदा, मुझे नहीं लगता कि वो नाखुशगवार फील करेगा, है ना। व्हाट डू यू थिंक, है ना। और बस ये सब चीज़ें मेरा ख़्याल है कि एक हैप्पी लाइफ के लिए बहुत सूटेबल है, मुनासिब है अगर हैं आपकी ज़िंदगी में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।